नारियों के पीछे। अच्छा एक चीज तो मैंने देखी है दादा, अब हो सकता है आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि महाराज लड़ाई करती है ये और जेल काटता है आदमी। सही याद है कि नहीं? लड़ाई ये कर देती है और बाजार जेल में चक्की आदमी को पीसनी पड़ती है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है पूरा महाभारत का युद्ध, सभी लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण हुआ था। ये सारे लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। सही बात है, द्रौपदी के कारण हुआ, लेकिन वो महाभारत द्रौपदी के कारण नहीं बल्कि बोली हुई वाणी के कारण हुआ। जब तक हम मुख से कुछ गलत शब्द निकालेंगे नहीं तब तक कहीं भी लड़ाइयाँ नहीं होगी। और जब जितना हम मौन रहेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, जितना हम धैर्य रखेंगे, उतना ही महाराज हमारा व्यवहार आगे बढ़ेगा। अब जब तक तुम किसी को गाली नहीं दोगी तो कोई तुमसे जोरावरी लड़ जाइए, बताओ। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, भैया लोग गम खाए जाते लेकिन फिर जे आ जाए अपनी पे तो जी गम नहीं खाती है। हाँ, फिर जे अपने पति जोर कहते तुम साइड हटो ला हम देख लेंगे को आती तो तुम्हें गाड़ी देखे न करी है, पति को साइड में कर देती। याद रखो मेरी माँ, जीवन में उतना ही बोलो जितना कि आप सुन सको, क्योंकि बोलने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब सुनती हो तो सुनने में बहुत कड़वा लगता है। याद रखो बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली ये कभी वापस नहीं आती है। तो जीवन में पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि आजकल जितनी लड़ाइयाँ होती है काय के पीछे होती है, जीभ के पीछे। जब तक हम अपनी जीभ पर कंट्रोल रखेंगे तब तक कहीं भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और जब तक महाराज जब जीभ पे कंट्रोल नहीं करेगा तो ऐसी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और जीभ की जो महिमा है दादा जो बड़ी निराली है, एक कवि तो कल्पना भी करते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि ऐसी जीभ और मुख के अंदर कैसी और फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए और करते बंद दीवार और जीवने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजारे। जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। कई लड़ाई हो रही हो लेकिन फिर चुप बने रहो तो लड़ाई होंगे नहीं बड़े। और बेव गाली दे रहे तो वो गाली दे रहे तो फिर तो महाराज घर उजड़िए, फिर तो बर्बाद होंगे ही घर। इसीलिए कहा जाता है बिना हाड़ की जीव है लेकिन जब चल जाता है तो गोली चलवाएंगे। हाँ, इसीलिए इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। लिखा जीव है जादू करनी पलवर में प्रेम बढ़ा पलवर में प्रेम बढ़ावे पलवर में सर को कटावे। सर को कटावे। जीव अगर चाहे तो महाराज अपने दोस्त को भी दुश्मन बना दे
और जीव अगर चाहे तो दुश्मन को दोस्त बना दे। तो इसीलिए कहा जाता है उतना ही बोलो कि जब लोग आपको सुने तो आपसे दोबारा बात करने की सोचे। भैया आज उस फलाने आदमी से मिले थे, बड़ा मीठा बोल रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहा था, भगवान करे दोबारा फिर से मिलना हो। तो ऐसे रहा करो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा दादा, अपनी आंखों देखी बात बता रहे, ऐसे ऐसे लोगों को कि जो महाराज कभी बोलते ही नहीं, जितनी बात आ गई उतना बोल लिए फिर चुप हो गए। ऐसे ही लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। हमने ऐसे वैसे देखे कि बोलना स्टार्ट हो जाए तो ऑफ होने की कोई बटन ही नहीं है, फिर नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे। जो बोलने वाला वो भी बोल रहे, नहीं बोलने वाला वो भी बोल रहे। ऐसे रहो कि लोग आपको सुनने के लिए तरस जाएं। ऐसे रहो कि लोग आपको सुनने के लिए तरस जाएं। ऐसे ना रहो कि लोग सोचें कि भैया जी कब चुप हुई। परीक्षित जी मंथरा की कब है त्रेता युग में, और मंथरा देखते रहे चुप बनी रहती तो राम जी को 14 वर्षों का वनवास नहीं होता। एक मंथरा दासी की और ऐसी जीव चली दुर्योधन पे खूब हंसी थी। अगर द्रौपदी जी 2 शब्द न कहती तो दादा कभी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो जब जीव के पीछे लड़ाई होती और जब जीव के पीछे सलाह होते। हाँ, इसलिए ज्यादा हो सके, जितना हो सके उतना कम
बोलने का प्रयास किया करो, कम बोलने का। बहुत सी माताएं एक दूसरे के पास बैठ जाती, फिर महाराज नॉन स्टॉप बोलती जाती, फिर घंटन घंटन बैठी रहती, फिर महाराज ऑफ होइबे को कोई ऑप्शन नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो महाराज जमानों के पूरे गांव की पड़ोस नहीं, 1 घंटा में ही निपट जाती। बोली राधा रानी सरकार की। तो आज द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, अंधे बाप की अंधी औलाद। दुर्योधन आग बबूला हो करके महाराज हस्तिनापुर में आया। जैसे ही हस्तिनापुर में आया है तो मामा शकुनी ने आज दुर्योधन की तरफ देखा। जब दुर्योधन की तरफ देखा, मामा शकुनी ने दुर्योधन से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? जब तुम इंद्रप्रस्थ में गए थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिल रहा था, लौट के जब तुम आए हो तो तुम्हारी शकल पे 12 का ही बजे। क्या बात है, कोई बात हो तो हमें बता। तो दुर्योधन से जब पूछा बुजुर्गों, तो दुर्योधन ने मालूम है शकुनी से क्या कहा, मामा अगर तुम जानना चाह रहे हैं ना कि हम उदास क्यों हैं, तो सुनो मामा, हम तुम्हें एक बात बताएं कि मामा कछुआ शकुनी ने कहा, काय को उपाय कछु तो बताओ। तो मामा शकुनी ने से कहा दुर्योधन ने, मामा हम जब इंद्रप्रस्थ में गए थे, जब वहां से हम लौट के आ रहे थे तो युधिष्ठिर के महलों में हम जल में गिर गए। तो द्रौपदी ने हमसे कहा कि अंधे बाप की अंधी औलाद है। मामा द्रौपदी ने मेरे पिताजी का अपमान किया, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मामा कोई ऐसी अकल बताओ जिससे कि हम अपने अपमान का बदला उस द्रौपदी से ले ले और द्रौपदी को नग्न करवा दें बीच सभा में और हम अपने अपमान का बदला ले लें। अच्छा देखो, महाभारत में कहीं ना कहीं विवेक की भी कमी रही है, कहीं ना कहीं विवेक की कमी रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, बड़े ध्यान से सुनो, कहा जाता है कि अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, और रिश्ता जरूरी है तो फिर बात को छोड़ दो। महाभारत में महाराज एक से एक वीर योद्धा महाराज फंस गए थे, एक भी महाराज झुकना नहीं चाह रहे थे। अगर वो एक शेर रहता तो महाराज दूसरों स्वभाव शेर बन के रहते। तो याद रखो, झुकने से लड़ाइयां कम होती हैं और अकड़ के रहने से लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। तो महाभारत में कोई झुको तो चांद नहीं है, तो सब महाराज एक से एक अकड़ के खड़े थे। अब दुर्योधन अगर चाहता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, दुर्योधन अगर चाहता तो सोच लेता कि हमारी माँ समान भाभी है, अगर कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं है, तो हमारी भाभी, हम उसके हैं, वो हमारी है। कुछ कह भी दिया तो कोई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि दुर्योधन ने बदला लेने की ठान ली, बदला लेने की ठानी। याद रखो, जीवन में अगर इंसान को कुछ लेकर डूबता है दादा, तो वो होता है दूसरों के प्रति बदला और दूसरों के प्रति ईर्ष्या। ये मनुष्य को अक्सर ले डूबती है। तो कोई बात अगर हो भी जाया करे तो ने गम खाए ले करो, और गम नहीं खाइयो तो फिर महाराज अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। याद रखो। अब दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा ऐसी अकल बताओ कि जिससे द्रौपदी नगिन हो जाए और हम अपने अपमान का बदला ले ले। तो मामा शकुनी तो यही बात को करो, खाते हुए चांद आते कि जो घर कैसे टूटे, हाँ कैसे भी लड़ाइयां हो। तो मामा शकुनी ने कहा कि चिंता न करो, काऊ तरीका से तुम पांडवन को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलाए लो, उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो, और जुआ को खेल खिलवाए के उनकी धन संपत्ति सब कुछ छीन लियो। अंत में द्रौपदी को महाराज दाव पर लगवाए लियो और सब कुछ ले करके उनका द्रौपदी को नगिन करके अपने अपमान का बदला
ले लेना। ये किसने कहा? शकुनी ने कहा। किससे कहा? दुर्योधन से कहा। एक बात और बताएं, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जोन घर में सारे की एंट्री, ससुराल बालन की एंट्री, समझ ले घर को पत्ता साफ। इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर लड़ाइयां हो जाओ करें, भाई भाई में हो जावे, देरानी जेठानी में हो जावे, या घर में काऊ से लड़ाई हो जाओ करे, तो घर के बाहर बात को न जान दे करो, चार दीवारी में बैठ करके बातों को सुलझा लिया करो, क्योंकि बात हमेशा दो लोगों में सुलझती है और तीसरे के आने से बात उलझती है। याद रखो, माताएं क्या करती हैं, घर में लड़ाई हो जाए, सबसे पहले मैं के फोन पहुंच जाए, भैया आज मेरे घर में ऐसी ऐसी लड़ाई हुई है। अम्मा से फोन पहुंच जाए, मम्मी आज सास ने हमसे बहुत कही, हमने खूब सुनाई थी, हमने उनको नहीं खाओ। हाँ, फोन पहुंच जाएगा घर। ये गलत स्वभाव होता है। याद रखो, घर में कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, लेकिन महाराज कभी भी अपने मायके वालों को घर की लड़ाइयों में इन्वॉल्व मत किया करो, क्योंकि अक्सर मायके वालों के आने के कारण ही लड़ाइयां और बढ़ जाती हैं। लेकिन सही बताएं ना तो दादा, आपने देखा हो कि घर में अगर सास ससुर हैं और बहू से कहें कि बेटा ऐसो नहीं ऐसो करो, तो बहू क्या कहे, तुम कछु नहीं जाना, तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई। और मैं कहते अगर अम्मा कहते हैं कि बिटिया ऐसो नहीं ऐसो करो, तो बिटिया वही करिए, तो वो वही करेगी, क्योंकि लोगों को अपने से प्यारा, अपने घर से प्यारा ससुराल लगाते हैं। परीक्षा जी, सही बात है कि नहीं है? अब तुम्हें नहीं प्यारी लगत हो, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल तो पूछो, लोग जी रहे तो ससुराल के ही पीछे जी रही है। हाँ, ससुराल है तो सब कछु, ससुराल नहीं है तो कछु नहीं है। क्योंकि कभी ये लिखते हैं कि है जिनकी कृपा से ये जीवन, कृपा से ये जीवन, अब उनकी कृपा को भूल गए, ये जीवन। है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए। किसकी? माँ बाप की कृपा को। अगर बाप कहे कि लला चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, तो लड़का क्या कहे, ठीक है पापा चले जाएंगे, अभी क्या, अब शाम तक चली जाएंगे दवाई ले आएंगे। पापा कहेंगे डॉक्टर से दवाई ले आओ, तो लड़का कहेगा शाम तक ले ही आएंगे। और ससुराल तक सारी फोन कर देगा, जीजा आज हमारा बर्थडे है, निकाई जाइए, तो जीजा भले वो साइकिल तक भले दवाई जाए, लेकिन जीजा ससुराल में तुरंत पहुंचिएगा। हाँ, लिखा है जिनकी कृपा से साली का जन्मदिन याद रहा, रानी भैया, साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए, याद रखो महाराज, कहा जाता है कि है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए। तो आज मामा शकुनी ने महाराज दुर्योधन से कहा कि तुम काऊ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो और उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो, और जुआ का खेल खिलवा करके उनसे उनका सब कुछ छीन लेना, अंत में द्रौपदी को छीन लेना और अपने अपमान का बदला ले लेना। जब ये कहा तो याद रखो, मामा शकुनी अगर चाहते तो महाभारत को युद्ध नहीं हो, तो क्योंकि महाराज एक विद्वान ने लिखा, गौर करना, अरे मामा शकुनी
शकुनी सखी और बीज बिसैले नहीं बोता तो क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता महाभारत भी नहीं होता। बड़े सुंदर शब्दों में महाराज कवि कल्पना करते हैं कि अगर मामा शकुनी ये बीज बिसैले नहीं बोता तो परीक्षित जी कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर वो सोचता तो महाराज इस युद्ध को रोक सकता था। कहने का मतलब बनते नहीं बनवास काका बन बन में वो पहुंचाली फिरती नहीं भूमि प्यासी। सुनी तो द्रौपदी ने हमसे ऐसे कहा तो दुर्योधन आग बबूला हो गया और कहने लगा द्रौपदी तुम मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है मैं सहन नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारे महलों में आया तो तुमने मेरा अपमान किया। द्रौपदी मेरा भी ये संकल्प है कि जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। याद रखो महाभारत का पूरा ये जो महाभारत का युद्ध हुआ आपको मालूम है किसके कारण हुआ था? बताओ किसके कारण हुआ था?